Greetings students, welcome back to class. It's History Continue Chapter 2nd From Trade to Territory. Students, we have discussed about page number 1 and 2. Today we will discuss about the East India Company begin trade in Bengal. यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने किस तरीके से बंगाल में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ सेटअप की गई थी? ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। 1651 में पहली जो है फैक्ट्री लगाई गई थी और जो काम करने वाले लोग थे, जो ट्रेडर्स थे, और उनको फैक्टर बोला गया। कंपनी के अंदर जो काम करने वाले लोग थे उनको क्या बोला गया? फैक्टर बोला गया है। द फैक्ट्री हैड द वेयर हाउस, ये जहाँ कंपनी अपना सामान रखती थी वो स्टोर रूम के रूप में था एक प्रकार से, उसको वेयर हाउस बोला गया है। और जो स्टोर किया जाता था उसको एक्सपोर्ट करने के लिए रखा जाता था, यानी कंपनी जहाँ सामान रखती थी उसको वेयर हाउस बोला गया है। और इवन वी कैन से द स्टोर रूम ऑल्सो। और उस गुड्स को क्या किया जाता था? एक्सपोर्ट किया जाता था, इंडिया से बाहर भेजा जाता था। The factory had the warehouse where the goods export were stored, and it had office for the company official set. As the trade extended, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory. मतलब जैसे उनका व्यापार बढ़ा तो जो ट्रेडर्स थे उनको कंपनी के आसपास बसाना शुरू कर दिया, सेटल करना शुरू कर दिया। In 1696 it began building a fort around the settlement. तो जहाँ कंपनी थी, जहाँ लोग रह रहे थे, यानी जो ब्रिटिशर थे मेनली, उनके आसपास जो है क्या बनाना स्टार्ट कर दिया? फोर्ट यानी किला बनाना स्टार्ट कर दिया। 2 year later it bribed मुगल ऑफिशियल इनटू गिविंग द कंपनी जमींदारी राइट्स ओवर 3 विलेजेस। यानी जो मुगल कोर्ट था, जो मुगल ऑफिशियल थे, उनको रिश्वत देकर उन्होंने 3 गांव की जमींदारी के राइट ले लिए। मतलब 3 गांव में अब वो ट्रेड करने का राइट ले चुके थे। और इसके साथ ही उन्होंने एक फरमान भी जारी करवा दिया था औरंगजेब से, जिसके थ्रू वो वहाँ ट्रेड कर सकते थे। कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस द मोर concessions and the manipulate existing privileges. Aurangzeb's Farman, for instead, had guaranteed only for the company's right to duty free trade. यानी औरंगजेब ने जो फरमान दिया था या जो राइट दिया था वो केवल कंपनी के लिए था, यानी कंपनी जो है फ्री में वहाँ ट्रेड कर सकती है। लेकिन कंपनी के जो दूसरे ऑफिसर थे उन्होंने भी इस काम को शुरू कर दिया, यानी वो पर्सनल गेन करने के लिए, पर्सनल प्रॉफिट गेन करने के लिए ऐसा काम करने लग गए। और जब कंपनी ने, जब उनसे पूछा गया, जब नवाब द्वारा उनसे पूछा गया तो फिर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया और उसका जो है नेगेटिव रिप्लाई वहाँ किया। बट द ऑफिशियल ऑफ द कंपनी वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन दिस साइड वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी। दिस दे रिफ्यूज टू पे द causing द enormous लॉस ऑफ revenue फॉर बंगाल। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो गया? रिवेन्यू का लॉस हो गया। और ये चीज़ें मुर्शिद कुली खां बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, जो बंगाल के नवाब थे। नेक्स्ट है यहाँ हाउ ट्रेड लेड टू बैटल। ट्रेड किस की वजह से बैटल किस तरीके से यानी मतलब हुई, या फिर किस तरीके से बैटल की तरफ ट्रेड लेके गया। थ्रू द अर्ली 19th century द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब इंटेंसिफाइड। यानी जो झगड़े थे वो कंपनी और नवाब के बीच में बढ़ गए थे। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द बंगाल नवाब asserted their power and autonomy as other regional power were doing at that time। यानी अब औरंगजेब की डेथ के बाद, फरमान तो औरंगजेब ने दिया था ड्यूटी फ्री ट्रेड का, अब जो दूसरे बंगाल के नवाब बने बाद में उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और ब्रिटिशर से सीधे सवाल जवाब करने स्टार्ट कर दिए। तो उनमें से जो मेजर हैं मुर्शिद कुली खां, वॉज फॉलोड बाय द अलीवर्दी खां, और उसके बाद सिराजुद्दौला। इन सभी ने जो है कंपनी से नाराज़गी व्यक्त की। Each one of them was the strong ruler. They refused to grant the company concession
demanded a large tribute for the company's right to trade, and denied it any right of mint coins, and stopped it from extending its fortification. जो कंपनी किलेबंदी कर रही थी उससे रोक दिया गया और टैक्स पे करने के लिए कंपनी को बोला गया. Accusing the company of the decides, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amount of revenue and अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द नवाब. अब नवाब ने ये आरोप लगाया कि वो नवाब के आदेश का पालन नहीं कर रहे, अवहेलना कर रहे हैं, और साथ में ही बंगाल को ब्रिटिशर की वजह से बहुत ज़्यादा रिवेन्यू का लॉस हो रहा है. It was refusing to pay taxes and writing the disrespectful letter and trying to humiliate the नवाब and his official. तो ब्रिटिशर ने जो है टैक्स पे करने से मना कर दिया और नवाब की इंसल्ट भी वो टाइम टू टाइम करते रहे. The company on its part declared that the unjust demand of the local official were ruining to trade the company. यानी कंपनी के ट्रेड को ख़त्म करने के लिए अनजस्टिस डिमांड जो है वहाँ के नवाब द्वारा की जा रही है. इट वॉज ऑल्सो कन्विंस्ड दैट टू एक्सपेंड द ट्रेड इट हैड टू एनलार्ज इट्स सेटलमेंट बाय अप द विलेजेज एंड रिब्यूल्ड इट्स फोर्ट. और ब्रिटिशर को ये लगता था अगर अच्छा सा ट्रेड यहाँ चलाना है, बिजनेस गेन करना है, तो आसपास के विलेजेज को ख़रीदना होगा और जो है फोर्ट बनाने होंगे. द कन्फ्लिक्ट लेड द confrontations and the finally culminated in the famous battle of Plassey. और बाद में जो है इसका सॉल्यूशन होगा प्लासी के अंदर. In the next video we will discuss about the battle of Plassey. It was all about for today's.